कुछ दिन पहले डीएनवाई से एक शिकायत आई थी कि एक छात्रा बहुत समय के बाद सेंटर पे पहुंची और उनको अंदर जाने नहीं दिया। हालांकि उसका एग्जाम भी छूट गया और लगभग 1 साल का करियर बर्बाद हो गया। पहले भी कहा था कि समय से पहले 2 चीज का ख्याल रखना है, एक समय का और दूसरा सेहत का। ये दोनों चीज अगर आपने ख्याल रख लिया तो एग्जाम आसान हो जाता है। मार्क आया है आज खासकर यहाँ पे 93%। बिहार बोर्ड में भी ऐसा ही आएगा या इससे भी ज्यादा आ सकता है? इससे भी ज़्यादा 95% लाने की कोशिश करेंगे। ये जो 5 बच्चे हैं, कहना मुश्किल है ये पांचों में टॉप कौन करेगा, ये बहुत ही मुश्किल है कहना मेरे लिए। हमारे पास लगभग 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 100 में 100 लाने का क्षमता रखता है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो लाएंगे। आपको बता दूं कि लर्निंग पॉइंट किसी परिचय का मोहताज नहीं, और आज यहाँ पर बिहार बोर्ड पैटर्न के आधार पर सभी बच्चों से खासकर 9th और 10th के जो छात्र छात्रा हैं उनका एक टेस्ट लिया गया था और आज रिजल्ट प्रसारित की गई थी। और यहाँ पर जो देख रहे हैं सभी बच्चे हैं जो 80%, 90%, 95% मार्क लाके अपना परचम लहराया अपनी ही संस्था पर। और आपको बता दें कि कुछ दिन के बाद ही मैट्रिक का एग्जाम काफ़ी जोरों शोर से होने जा रहा है और सभी बच्चे लगभग पिछले 1 साल से लर्निंग पॉइंट पे तैयारी कर रहे थे कि बेहतर रिजल्ट आ सके, चाहे वो बिहार टॉपर की बात हो या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर की बात हो या फिर अंत तक अपने संस्था में क्यों न टॉपर बनना पड़े। और सभी छात्र छात्राएं हमारे साथ यहाँ पे शिक्षक है, उनसे बात करेंगे और सबसे पहले वैसे छात्र से बात करेंगे जिन्होंने पिछले 1 साल से किस तरह से मेहनत की और आज उनका क्या रिजल्ट आया है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेघा ठाकुर। कितना परसेंट मार्क आया आपका? 94.62। लर्निंग पॉइंट पे किस तरह से खासकर मैथ और इंग्लिश पढ़ाई जाती है? बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, खासकर मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है यहाँ पे। मैथ में कितना आया आपका? मैथ में हमको ऑब्जेक्ट में 50 आया और सब्जेक्ट में 47 आया। क्या नाम है आपका? संध्या कुमारी। कितना मार्क आया आपका? 83.08। कब से एग्जाम होने वाला है आप लोग का? 14 फरवरी। 14 फरवरी। किस तरह की तैयारी है? बहुत अच्छे से सर तैयारी करवा रहे हैं, खासकर मैथ बहुत अच्छा जा रहा है। क्या नाम है आपका? जिया कुमारी। कितना परसेंटेज मार्क आया आपका? 55.36। किस तरह से पढ़ाई जाती है यहाँ पर, खासकर लर्निंग पॉइंट में किस तरह से तैयारी कराया गया आप लोग को कि आने वाले समय में आप लोग टॉपर बन सके? बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया, खास करके मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। क्या नाम है आपका? रुचि कुमारी। कितना मार्क आया आज आपका टेस्ट में? 89.83%। कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? थर्ड। किस तरह की तैयारी है बिहार बोर्ड को लेकर खासकर? अभी तो हमारी बहुत अच्छे से तैयारी है और जो 3-4 दिन बाकी है उसमें और अच्छा करे कि बिहार बोर्ड में बहुत अच्छे से अच्छा ला सके नंबर। क्या नाम है आपका? शाकिरा। कितना मार्क आया आपका? कितना परसेंटेज? 86%। किस तरह की तैयारी है बिहार बोर्ड को लेकर? बहुत अच्छी तैयारी हुई है और अभी जो समय है उसमें जो बाकी है उसको पूरा करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे मार्क आया है क्या इनसे ज्यादा भी आ सकता है बिहार बोर्ड में? हाँ जरूर, इससे ज़्यादा ही आएगा। क्या नाम है आपका? राजिया। किस तरह की तैयारी है आप लोग की? बहुत अच्छे ढंग से हो रही तैयारी। कितना मार्क आया है आज खासकर यहाँ पे? 93%। बिहार बोर्ड में भी ऐसा ही आएगा या इससे भी ज्यादा आ सकता है? इससे भी ज़्यादा 95% लाने की कोशिश करेंगे। बिहार टॉपर बनना है या फिर जिला टॉपर? जिला टॉपर बनने की कोशिश। क्या नाम है आपका? साजदा। कितना परसेंटेज मार्क आया है? 78%। किस तरह की यहाँ पर खासकर पढ़ाई कराई जाती है छात्र छात्राओं को जो बेहतर से बेहतर अंक ला सके? यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई कराई जाती है, कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं है, सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। सभी सब्जेक्ट? हाँ सभी। अभी यहाँ पर लर्निंग पॉइंट के डायरेक्टर मासूम सर है, इनसे ही जान लेंगे आखिर इन्होंने किस तरह से यहाँ पर सभी बच्चों को टैलेंट किया जो बिहार बोर्ड में बेहतर से बेहतर अंक लाकर पूरे मधुबनी का नाम रोशन करे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि एक नए मीडिया गांव तक जो कि मैंने सुना था आज वो हमारे यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और जो यहाँ आज हमारा प्रोग्राम है बच्चों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्पायरिंग जो एग्ज़ाम होता है हम उसको फॉलो करवाते हैं और बच्चे यहाँ मैट्रिक की तरह एग्ज़ाम देते हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं और अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। वो उमंग और उत्साह जो आज मुझे देखने को मिल रहा है फिर शायद ही उसे मिले कभी देखने को। जिस तरह से यहाँ पर खासकर आपके छात्र छात्राओं के द्वारा जो नंबर लाया गया लर्निंग पॉइंट टेस्ट में, क्या इससे भी अधिक बिहार बोर्ड में ला सकते हैं वो लोग? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो मार्किंग करते हैं वो एग्जैक्ट मार्किंग होता है और बिहार बोर्ड में जो कॉपी चेक होती है उसमें बच्चे अगर जिस प्रकार से कॉपी को कंप्लीट लिखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को प्लस दिया जाता है। तो अगर बच्चे यहाँ पे अगर 70 है तो वहाँ 80 आएगा, 80 है तो 90 आएगा, ये गारंटी है। ये हमारी शुरू से प्राथमिकता रही है कि बच्चे के नंबर को हमेशा काट करके हम रखें और कम मार्किंग करें, इसलिए इसका फायदा जब उसको मैट्रिक के एग्जाम में मिलने वाला होता है और जब बच्चे 80 लाएंगे और वो 90 आएगा तो इससे भी ज्यादा उसे उसी दिन खुशी मिलेगी। अंतिम बार खासकर आप सही बच्चों को किस तरह से टैलेंट किए? कुछ दिन पहले डीएनवाई से एक शिकायत आई थी कि एक छात्रा
जो समय से बहुत समय के बाद सेंटर पे पहुंचे और उनको अंदर जाने नहीं दिया। हालांकि उसका एग्जाम भी छूट गया और लगभग 1 साल का करियर बर्बाद हो गया। यहाँ पर किस तरह का बच्चों को टैलेंट किया गया, किस तरह से, और क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अनुभवहीन टीचर वहाँ उपलब्ध रहे होंगे, वरना बच्चे को तो मैं पहले ही, आज भी मैंने कहा, कुछ दिन पहले भी कहा था कि समय से पहले 2 चीज़ का ख्याल रखना है, एक समय का और दूसरा सेहत का। ये दोनों चीज़ अगर आपने ख्याल रख लिया तो एग्जाम आसान हो जाता है। रह गया तीसरा कि आपको एग्जाम कैसे देना है, तो ये दोनों चीज़ अगर सही आपका है, टाइमिंग और जो आपका जो फिजिकली है, हेल्थ है, वो सही है, एग्जाम आसान आपका हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे पहले ध्यान देना है आपको। खासकर बहुत सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं कल के बेहतर के लिए पूरी रात तैयारी करते हैं और लगभग 2 बजे से 3 बजे तक पढ़ाई करते हैं और उनका कल बहुत बेकार जाता है। तो छात्र छात्राओं के बारे में क्या कहना चाहिए, किस तरह मैं से? तो एक बात आपको पहले ही बता देता हूँ, और पहले भी मैं कहता हूँ कि जब लर्निंग पॉइंट का बच्चा निकलेगा तो उसके ब्रेन पे लिखा होता है माथा पे LPCC और हंसते हुए आता है। ये बार बार मैं कहता हूँ, ये हंसते हुए आएंगे सब और अच्छा करेंगे ये लोग। ये मैं वो समझ में आ, जब हम लोग खड़े होंगे सेंटर पे और मेरे साथ कोई ऐसे टीचर जो इन्होंने देखा नहीं है, वो भी कहेंगे LPCC का बच्चा है। काफी जोरों शोर से तैयारी कराई गई है। बिल्कुल। लगता है इस बार की आपके संस्था से खासकर कोई बिहार टॉपर बन पाएगा? उम्मीद तो है, मैं तो उम्मीद करता हूं, क्योंकि इसमें मैंने पहले बताया 5 बच्चे ऐसे जो कुछ भी कर सकते हैं। ये 5 बच्चे जिला टॉपर बने, स्कूल टॉपर बने, बिहार टॉपर बने, बन सकते हैं। बस थोड़ी सी इसको और भी तैयारी कर लें, समझ लें और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से यूज करें तो ये टॉपर जरूर बनेंगे। आज खासकर टेस्ट में सबसे अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं में सबसे ऊपर कौन है? अभी तो मैं कह दूं कि मेघा ठाकुर, लेकिन मैंने स्टेज से भी कहा था कि ये जो 5 बच्चे हैं, कहना मुश्किल है ये 5 में टॉप कौन करेगा, ये बहुत ही मुश्किल है कहना मेरे लिए, लेकिन आज जो टॉपर है वो टॉप है, वो है मेघा ठाकुर। सर ये बताएं, खासकर बच्चे अधिकतर मैथ्स में कमजोर होते हैं। अगर बच्चे मैथ्स में कहीं पर भी अगर सही तरीके से एग्जाम ना दे पाए तो क्रॉस लगने की संभावना रहती है, रिजल्ट कम आने का बहुत सारा संभावना रहता है। तो आपके सभी छात्र छात्रा कैसे हैं खासकर मैथ में? मैथमेटिक्स में हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सब बेहतर है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा भी डर की ऐसी बात नहीं होगी कि हमको कैसा जाएगा, मैथ का एग्ज़ाम है, क्या होगा नहीं होगा। पहले से हम इतना टेस्ट और एग्ज़ाम लिए हैं और तैयारी उस तरह से करवाए हैं कि इनको ज़रा से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हो, स्टूडेंट को निश्चित रूप से बनेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। हार्ड क्वेश्चन का सामना किस तरह से करे बच्चा? जो क्वेश्चन समझ में आए उसको पहले बनाए या फिर जो समझ में नहीं आए उसको तोड़ने की कोशिश करे? हम बच्चे को बताए हैं कि देखिए ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का होता है। पहला टारगेट आपको रखना है कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आए, क्योंकि ये एक ऐसा होता है, एक ऐसा मतलब मार्किंग यहाँ होता है कि जहाँ पर आप यदि 50 नंबर सही, आप किसी भी तरह से 50 क्वेश्चन को यदि आप सही रंग देते हैं तो किसी में वो क्षमता नहीं है जो आपका आधा नंबर भी काटे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाली बात है, यदि सही है तो इसमें जरा सा भी काटने का कहीं कोई जो है सो उम्मीद नहीं है कि कोई काट सकते हैं। हम जहाँ तक रिटेन वाली बात होती है उसमें कभी क्या होता है, बराबर छूट गया, आंसर नहीं मिला तो वहाँ पर 1 नंबर आपका काटा जा सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है वो या तो 2 ही बात होगा, या तो सही होगा या गलत होगा, और सही होगा तो आपका 1 नंबर में आधा नंबर देने का कहीं कोई ऑप्शन और गुंजाइश नहीं है। इसलिए 50 में 50 पहले ऑब्जेक्टिव बनाएं ताकि उसमें से कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को बनाएं। और बस आपके पास कोई एक ऐसा छात्र या छात्रा है जो 100 में से 100 मैथमेटिक्स में ला सकता? हमारे पास लगभग 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 100 में 100 लाने का क्षमता रखता है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो लाएंगे।